विगत दिनों से खूब अच्छी अच्छी भावनाएं अपन ने भाई है, तो प्रभाव भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसा भाव करेंगे वैसा ही तो प्रभाव होगा, और वैसा भाव प्रभाव वैसी प्रभावना होगी। इसलिए हमने जो पहले 12 भावनाओं पर चिंतन किया, चर्चा की, उसके बाद में 16 कारण भावनाओं में भी कल अंतिम अपन ने वात्सल्य के ऊपर, साधर्मी वात्सल्य होना कैसा होना चाहिए, इस पर अपन ने दूध और पानी का उदाहरण देखा था। गोवत्स सम प्रेम, गाय और बछड़े का भी उदाहरण अपन ने किया था। तो इसी तरह से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो इन्हीं गुणों को धारण करके अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। बार 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 यही भावनाएं भाएंगे, तभी तो अपन अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और केवल मात्र उथले उथले ही धर्म में रह जाते हैं। धर्म की जो वास्तविकता है वो क्या है, उसको नहीं समझ पाते हैं। जब तक हम भीतर से धर्म नहीं करेंगे, तब तक हमारे भीतर में परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए अपने भीतर में परिवर्तन लाना है तो परिणामों को पहले निर्मल करना होगा। परिणामों में यदि निर्मलता नहीं रहेगी तो हम बाहर से कितनी भी क्रियाएं कर लें, उनका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उन परिणामों को निर्मल बनाने के लिए ही हम ये सहारा लेते हैं, आलंबन लेते हैं। इस आलंबन के माध्यम से हम उस जगह तक पहुंच जाए जहां फिर इन सब से ऊपर उड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ये चाहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, तो ये जैसे आचार्य श्री उदाहरण देते हैं कि फ्लाइट में 3 चक्का होते हैं, लेकिन वो 3 चक्का कब तक काम करते हैं? जब तक वो ऊपर नहीं उड़ती। लेकिन वो बिना चक्के के उड़ भी नहीं सकती है। 3 टायर पे रनवे पे जो दौड़ रही है ना, उस रनवे पे दौड़े बिना वो इतनी स्पीड नहीं पकड़ सकती है कि वो अपने आप में अदर हो जाए। जब तक उस अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास में 3 ही चक्का है, और वो है देव, शास्त्र और गुरु रूपी चक्का है। इन तीनों चक्कों, चाहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप चक्के हैं, इनको जब तक आप लोगों के लिए देव, शास्त्र, गुरु, इनकी भक्ति ही आलंबनीय है, और उस आलंबन के माध्यम से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आज एक बोलते ना, आना जाना लगा रहता है। तो उधर वाली जो 16 कारण भावना पूरी हुई है, तो हम चाह रहे हैं कि आज से फिर एक नई श्रृंखला और शुरू कर लें, उसकी भूमिका बना लें। क्यों? करना ही है वो तो सम्यक दर्शन के जो है 8 अंग होते हैं। उन 8 अंगों के बिना हमारे भीतर में वो निर्मलता नहीं आ सकती है। उनको हमेशा प्रतिपल, श्वास श्वास में, मतलब रोम रोम में जब तक उनको नहीं बसाएंगे, तब तक हम धर्म की ABCD भी अभी नहीं सीखे हैं। हाँ, वो चल रहा है चाहे कितना ही, तो वो चलता चला जाएगा। ये तो हो ही रहा है, ये तो हो ही रहा है इसको। तो आज उस धर्म के उन 8 अंगों की अपन चर्चा करेंगे। उससे पूर्व की यह भूमिका है कि सम्यक दर्शन का मतलब तो आप लोग सब जानते हैं क्या होता है। समीचीन दृष्टि, यथार्थ दृष्टि, है ना, राइट नॉलेज जिसको इंग्लिश में बोले। हमने क्या कर रखा है, अभी हमारी दृष्टि जो है ना वो सही नहीं हुई है। हमने केवल मात्र शरीर है, संपत्ति है, संपदा है, इनको ही, इनमें ही अपनापन मान लिया है कि ये हैं तो हम हैं। पैसा क्या बोलते हैं ना, बाप बड़ा न भैया, और सबसे बड़ा
रुपया, देखो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, हमारी पाठशाला वाले बच्चे ही बोल रहे हैं कि उनको मालूम है ना कि किस चीज़ के पीछे पिताजी दौड़ रहे हैं, उसी के पीछे हमें भी दौड़ना है। जिसके पीछे दादाजी दौड़ रहे थे, जिसके पीछे पिताजी दौड़ रहे हैं, उसी के पीछे। तो क्या ये हमारी समीचीन दृष्टि कहलाएगी? बोलो, क्या वो शाश्वत है? तो फिर नहीं महाराज, उसके बिना भी कुछ नहीं हो सकता है, तो उससे भी कुछ नहीं हो सकता है, केवल उसी से आप सब कुछ करके देख लो। रोटी खाना है ना, तो गेहूं की रोटी खाते हो, खा लो सोने के बिस्किट। सम्राट सिकंदर था, विश्व विजेता बनने वाला, 23 वर्ष की उम्र में जो ख्वाब देख रहा है, जब भारत आया और जैसे ही भारत में उसने कई गांवों को लूट लिया और तहस नहस कर दिया, तो अगले गांव में पहुंचा तो उसके पहले ही उसको बहुत तेज प्यास लगी। प्यास लगी तो जो कुएं पे पानी भर रही थी उन महिलाओं ने पानी पिला दिया। सम्राट बोलता है कि मुझे भूख लग रही है, कुछ भोजन हो। ठीक है, भोजन के लिए प्रबंध किया गया। जैसे ही थाली आगे आई तो कपड़ा हटा गया, तो उसमें सोने के बिस्किट थे, सोने के बिस्किट थे। वो बोलता है ये कुछ खाने का है, ये क्या है? मुझे भूख लग रही है और तुम लोग भोजन के अंदर ये दे रही हैं महिलाओं को। तो महिलाएं उसको शिक्षा देती है कि यही तो लूटने के लिए आप इतना कर रहे हैं, आप इसी के पीछे तो इतना पाप कमा रहे हैं और यही चाहते हैं, तो फिर यही ले लो। तो नहीं, जिस समय भोजन की जरूरत है तो भोजन से ही पेट भरेगा। सम्राट ने बोला, सम्राट अज्ञानी था, सिकंदर अज्ञानी था। इस गांव की महिलाओं ने उसको ज्ञान दे दिया, मतलब वो अबोध था, बोध दे दिया। कहने का मतलब ये है कि हमें ये जो रुपया पैसा या धन पैसा जो है, इसी से सब कुछ नहीं होगा। ऐसे ही हम शरीर को भी अपना मान लेते हैं, पूरा ध्यान इसी पे चला जाता है। जब कभी भी कोई थोड़ी सी भी बीमारी हो जाती है तो अच्छे से अच्छी औषधि का इंतजाम करते हैं। यदि किसी औषधि से लाभ नहीं मिल रहा है तो औषधि बदल देते हैं, अस्पताल में लाभ नहीं हो पा रहा है तो अस्पताल बदल देते हैं, डॉक्टर से लाभ नहीं मिल पा रहा है तो डॉक्टर बदल देते हैं। किसके लिए? केवल इस शरीर के लिए। कभी सोचा कि आत्मा का जो यानी अहित करने वाले जो कारण हैं, यदि वो हमारी आत्मा को बीमार कर रहे तो उनको बदल दें? बोलो, आपने औषधि बदल दी है ना, अस्पताल बदल दिया, डॉक्टर बदल दिया, और तो और छोड़ो, पैथी भी बदल देते हैं, पैथी बदल देते हैं, घर बदल देते हैं, माँ बाप बदल देते, सब बदल देते हैं। तो इन शरीर के पीछे, संपत्ति के पीछे, संपदा के पीछे हम कितना कर रहे हैं? क्या कभी सोचा कि जो शाश्वत है उसके लिए क्या करना है? और वही हमको यदि उसकी ओर दृष्टि रखेंगे तो निश्चित रूप से, हम कई बार पहले भी बोले हैं कि आप घर परिवार में रहो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा घर छोड़ के अभी मेरी तरह बाबा जी हो जाओ या माता जी बन जाओ, ये नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने दोनों उपदेश दिए हैं कि आप घर में रहकर भी, लेकिन वहाँ रहकर आप किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये भी तो जरूरी है। आप मान लीजिए आप केवल मात्र अर्थ के पीछे ही सारा अनर्थ कर रहे हैं, हम पदार्थ के पीछे परमार्थ को भूल रहे हैं, तो वो तो अनर्थ हो रहा है ना। हम धर्म के अंदर कितना समय दे रहे हैं और परमार्थ के लिए कितना समय दे रहे हैं, आप ही देख लेना। अपना एनालिसिस शाम को जब सोते समय करो कि हम सवेरे से शाम तक हमने क्या किया है, और जिसके पीछे हमें देना था समय, उसके लिए कितना समय दिया है। तभी तो ये सुनना आपका सार्थक हो पाएगा, अन्यथा सार्थक नहीं हो पाएगा। तो यदि सार्थक करना है तो हमें अपनी दृष्टि को समीचीन बनाना है, तो पहले अपनी श्रद्धा को मजबूत करनी पड़ेगी। हमें भ्रम में नहीं जीना है, हमें विश्वास को मजबूत बनाना है। और जब विश्वास का नाम ही तो सम्यक दर्शन है, आपको यदि विश्वास हो गया कि नहीं यही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। अभी तो ऐसी स्थिति है कि हमें आपको मतलब इतने बैठे हैं यहाँ पर,
तो उनका भी मन यहाँ कितना है वो हमें समझ में आ रहा है। तो फिर विश्वास कैसे मान जाऊं बताओ कि कितना विश्वास है। और जब तक विश्वास नहीं होगा ना, विश्वास होता है ना वही पार लगाएगी, श्रद्धा ही पार लगेगी। कई बार ऐसा होता है कि बोलने वाले को भी विश्वास नहीं होता है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? हाँ, वो बोल तो रहा है, प्रवचन करते थे पंडित जी, और लेकिन वो ज्वालन आती थी प्रवचन सुनने के लिए प्रतिदिन। अब प्रवचन के अंदर जो है मूड बनाना पड़ता है, तो पहले कुछ खा पी के आना पड़ता है। वो तो वैसे प्रवचन वाले थे, है ना। अपने वाले प्रवचन तो है नहीं कि एक ही समय भोजन करना है और उसी समय वो भी अंतराय उपवास हो जाए तो जयराम जी की है, फिर कुछ नहीं है। तो वो जो प्रवचन में अब वो ज्वालन लेट हो जाती कभी दूध के लिए, क्या है तुम्हें तो तुम तो लेट हो जाती हो, ऐसा है वैसा है। शायद ये उदाहरण हमने यहाँ दिया है पहले, फिर भी अच्छी बात को तो फिर सुनना चाहिए अपन को। हाँ, आ जाए तो वो जो है ज्वालन एक दिन लेट हो गई, चुपके से पीछे बैठ के अपना वहीं सीढ़ी के पास में, जैसे आप लोग चढ़ के अब बैठ जाते हैं बाद वाले लेट आने वाले, कि वहीं अब महाराज जी देख लेंगे कि लेट आ रहे हैं, तो इस तरह से पीछे ही बैठ जाते हैं। अब वो पीछे बैठ गई। अब उसमें ऐसा एक आया कि जो भगवान की भक्ति और पूजा पूर्ण श्रद्धा से करता है, भगवान उसका बेड़ा पार कर देते हैं। अरे पंडित जी इतना अच्छा जानते थे, बताओ तरीका कि बेड़ा पार कर देते हैं। जो भगवान बेड़ा पार कर सकते हैं वो नदियाँ तो पार करा ही देगा। अब तो अपन भगवान का नाम लेंगे और नदियाँ पार हो जाएंगी, तभी तो अपन लेट हो जाते हैं। अब वो रोज़ सही समय पर आने लगी, तो पूछा पंडित जी ने, तुम अब लेट नहीं होती हो? तुम्हें पहले तो तुम लेट हो जाती। वो नहीं, आपने तो मंत्र गुरु मंत्र दे दिया कि जो भगवान बेड़ा पार कर सकते हैं वो नदियाँ ही पार। अब मैं पानी के ऊपर ऐसे चलती हूँ जैसे ज़मीन पर चलती हूँ, तो कभी पानी यदि मान लीजिए पूर आ जाता है नदी में, उफान आ जाता है, तो भी मैं पानी के ऊपर से आ जाती हूँ आराम से भगवान का नाम लेके। सच लो, हो गया। बोलने वाले को विश्वास नहीं है, सुनने वाला रोज पार हो रहा है। तो वो देखे, हाँ पंडित जी आप चलो ना, आपको भी बता दूंगी कि किस तरह से देखो नदियाँ पार की जाती। गए पंडित जी, वो आगे ग्वालन आगे आगे, पंडित जी पीछे पीछे, क्योंकि अब तो शिक्षा उसी से मिलना है। तो पंडित वो आगे ग्वालन आगे रहेगी क्योंकि ग्वालन बड़ी है, अब तो पंडित जी को शिक्षा लेना है उससे। तो ये होता है। तो वहाँ पर गई। अब पंडित जी, अब वो पानी के ऊपर ऐसे चल रही है जैसे हम लोग धरती पर चलते हैं, भगवान का नाम लेके उस पार हो जाती है। अब ये इधर से पीछे से आए, बोले आओ ना पंडित जी आओ ना। वो पीछे मुड़ के पंडित जी को बुला रही। पंडित जी सोचे कि कहीं पानी में पाँव फिसल गया तो, या नीचे चला गया तो। अब पहले से ही भ्रम हो गया ना, विश्वास नहीं है ना। मुझे मालूम है 8 दिन हम प्रवचन कर लेंगे, उसके बाद में भी नहीं हो पाएगा। वो 8 सम्यक दर्शन के 8 अंग का जो है ना, क्योंकि वो विश्वास नहीं हो पाएगा ना कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए। इस तरह से बहुत सारे मन में होता ही है, वो रोज आता। किंतु परंतु पहले आपके मन में आएगा, अरे अब बड़े बाबा का मंदिर अपन ने, क्योंकि बनेगा या नहीं बनेगा क्या पता। अब विश्वास नहीं रखोगे तो कभी कुछ भी नहीं होगा। विश्वास रखो, नहीं बनेगा, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे संधान सारे भी आ जाए, चाहे दुर्लभ सारे जाए, कोई आ जाए। हाँ, हमारा मंदिर हमको बनाना है, समझ में आया। अपने मंदिर को स्वयं ही बनाना है। मेरे भीतर भी एक मंदिर है, उसको मुझे ही बनाना है, इनको नहीं बनाना है। तो ये बाहर वाला भी ये मंदिर भी, और ये भीतर वाला ये मंदिर भी, ये दोनों अपन को ही बनाने हैं। कोई दूसरा आकर नहीं बनाएंगे। हम निमित्त मात्र हो सकते हैं, और निमित्त भी अपनी एक सीमा तक हो सकते हैं। लेकिन आपके अंदर में यदि दृढ़ विश्वास होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। और यदि आपके मन में ये भ्रम हो गया ना कि अब वो वैसा ये ऐसा, तो कुछ नहीं है। अपन को बड़े बाबा को स्थान देना है तो देना ही है। इसलिए विश्वास के साथ में चलो। उन्होंने अपनी पहले कांच बोलते हैं उधर मारवाड़ी में, तो आपके इधर क्या बोलते हैं, लांगी, जो धोती होती है ना, उसको थोड़ा सा ऊंचा किया और फिर पानी में पाँव रखा। अब पहले से यदि डाउट होगा, पहले से ही भ्रम होगा, तो वो कभी पार हो सकता है? नहीं हो सकता। आपने अपनी धोती को ऊपर उठाया, इसका मतलब मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, ये आपके अंदर में पहले ही आ चुका ना, वो तो मन में ही आ चुका है। मैं गिर जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये यदि आपके मन में है तो सम्यक दर्शन से कोसों दूर हैं। अभी आप कोसों दूर हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि की दृष्टि में पहले विश्वास होता है कि नहीं,
कुछ नहीं हो सकता मुझे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है ना, वो अंग्रेजों से पंगा लेती थी। ठीक है, मैं मुनि महाराज हूँ, किसी ऐसा ही में कि वो नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे ही बैठे हैं कि वो सोचे कि नहीं, लेकिन उदाहरण दे रहा हूँ कि हाँ, वो अंग्रेजों को बोलती थी, चैलेंज देती थी, तुम तो चला बंदूक मेरे ऊपर, तुम चला ही नहीं सकता, तुम्हारे में इतनी हिम्मत है जो तुम मेरे ऊपर बंदूक चला सकता है, चला के बता दे, और चला भी देगा तो मैं मरूंगी नहीं। इतना भी है, क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा नहीं। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। निश्चय में जीने वाले थे जितने क्रांतिकारी होते थे, और जैसे वो क्रांतिकारी होते थे ना, वैसे ही मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले ये क्रांतिकारी हैं। ये भी तभी पार हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे ना। कूद जाओ, कुछ नहीं हो सकता है, और तभी अपना ये मंदिर भी तभी बनेगा। कूद जाओ, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा। आप क्यों या नहीं चिंता कर रहे हैं? इस परिपक्वता तभी आएगी जब विश्वास होगा। दृढ़ विश्वास नहीं होगा ना, तब तक नहीं हो सकता है। चलिए, सम्यक दर्शन के 8 अंगों के बारे में अपन चर्चा करके अपनी वाणी को विराम देंगे। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण और वात्सल्य और प्रभावना। तो मैंने इसलिए इसको साथ में ले लिया क्योंकि 2 अंग तो अपन कर ही चुके हैं। अभी अभी 2 अंग कौन से किए थे? वहाँ पर मार्ग प्रभावना और साधर्मी वात्सल्य, ये 2 अंग किए थे ना। तो दोनों 2 अंग तो है कि अब 6 के ऊपर ही तो बोलना है मुझे, 8 पे थोड़ी बोलना है। लेकिन फिर से अपन अच्छी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे, करेंगे तो होगा। शरीर में 8 अंग होते हैं। उन 8 अंगों के साथ में इन सम्यक दर्शन के 8 अंगों की तुलना अपन करके देख लेते हैं कि शरीर में 8 अंग कौन कौन से होते हैं। 2 हाथ, 2 पैर, 2 हाथ, फिर नितंब, पीठ, छाती, सिर और हृदय। ठीक है ना, ये 8 अंग होते हैं। ठीक है ना। अब ये 8 अंगों की तुलना देखो, अपना जब कभी किसी मार्ग में चलना होता है, या हम जब कभी भी यहाँ से उठ के आप अभी चलोगे, तो सबसे पहला अपना दाहिना पांव आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि नहीं, आगे कुछ भी किसी तरह की कोई शंका नहीं है। वे खटक जिस मार्ग पर कोई पहले चल चुका है, उस मार्ग पर आप अपना कदम बढ़ाने में कभी हिचकिचाते नहीं हैं, क्योंकि वो आपका देखा हुआ है कि मुझे सीढ़ी से उतर के मुझे घर पे पहुंचना है, अभी जाके रोटी बनाना है। ये सारा सब कुछ आपके बाद अंदर चल रहा है। तो ये निसंकित होते हैं, तो दाहिना पांव आगे बढ़ जाता है, और जैसे ही दाहिना पांव आगे बढ़ता है तो निकांक्षित होने पर अपेक्षा से रहित होकर बायां पांव भी आगे बढ़ जाता है। जब कभी भी आप अपनी शुद्धि करते हो ना, तो बाएं हाथ से करते हो। जो अपवित्र स्थान है उसको भी आप सब इसी से धोते हैं। तो ये निर्विचिकित्सा, डलाने का भाव नहीं आता है। फिर उसके बाद में जब कभी आपके भीतर में किसी भी चीज़ के प्रति दृढ़ विश्वास हो जाता है, तो आप अपना दाहिना हाथ ठोक के बोलते नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें हिल नहीं सकता। तो ये दाहिना हाथ आपका हो जाता है अमूढ़ दृष्टि। फिर इसके बाद में उपगुहन, जो नितंब होता है ना, उसको छिपा के रखते हैं। अभी हमने जब ये संस्कार किए थे, उपनयन संस्कार, तो उसमें 4 चीज़ें दी थी हमने, है ना। धोती दुपट्टा भी उनको पहनाया, क्यों? क्योंकि उसका भी संस्कार होता है। तो ये संस्कार है। तो उपगुहन हो गया, और भी मुंडन करवाया उनका, या जो भी, तो ये चीज़ें, तो ये सब यानी जो है ना उसी में आते हैं। उपगुहन हो गया। इसके बाद में स्थिति, पीठ पर अपन कितना भी वजन लेके चल सकते हैं। तो किसी को भी अपन को यदि कोई सहारा देना है तो पीठ से सहारा अपन देने से स्थितिकरण हो जाता है। हृदय में वात्सल्य भाव रहता है। मस्तक हमारा प्रभावना का प्रतीक है, जो हमें सर झुका सकते हैं, सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका सकते नहीं। इस प्रकार की भावना हम लोग रखते हैं। तो ये 8 अंग जो होते हैं वो हमारे 8 अंगों के प्रतीक है, सम्यक दर्शन के अंगों के प्रतीक है। इनमें से यदि एक भी अंग कम होगा, पात्रता नहीं है आहार दान देना, पात्रता नहीं है पूजन करना, अभिषेक करना, भगवान को छूना, ये तो इसी तरह से जब वहाँ पात्रता नहीं है तो यहाँ कहाँ से पात्रता मिल जाएगी तुम्हें? चाबी नहीं मिलेगी मोक्ष की। द्वार तो बहुत दूर है, अभी तो पहले चाबी मिल जाए अपन को, फिर द्वार तो खोल लेंगे। इसलिए सम्यक दर्शन वही चाबी है, उसी के ऊपर अपन आगामी दिनों में चर्चा करेंगे। आचार्य श्री भी कहते हैं हाइकू के माध्यम से, साष्टांग सम्यक
सान चढ़ा हीरा सा दुर्लभ होता, दुर्लभ होता। साष्टांग यानी 8 अंग सहित सान चढ़ा हीरा सा, मतलब जैसे सान पे चढ़ा हुआ जो हीरा, एक हीरा है खान में पड़ा है, अभी आपके भीतर में भी वो सारी कैपेसिटी है। आप ऐसे मत समझ लेना कि आपके भीतर में वो वो यानी शक्ति नहीं है, लेकिन अभिव्यक्त नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्त नहीं हो पा रही है। उसको व्यक्त कब होगी? जब सान पे चढ़ाएंगे। देवशास्त्र गुरु उसी सान है, वो सान पे चढ़ाने का काम करते हैं कि उठ, कहाँ सो रहा है तुम, कहाँ तुम, यानी ये सब यानी जो है ना अपने आप को रुला रहा है। तो ये पाषाण जो है वो यानी जो है धूल में पड़ा हुआ पत्थर जो है उसको सान पे चढ़ा हुआ हीरा तभी बनता है जब 8 अंग सहित होंगे, बड़ा दुर्लभ होता है। आप लोग मंडी बामुरा वाले बड़े पुण्यशाली हैं कि बहुत सहज है जो आपको ऐसा सानिध्य